हमने लेक्चर 7 में जो टॉपिक्स डिस्कस किए थे, लेक्चर 8 में उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज करने लगे हैं। टॉपिक्स ओपन सेट, क्लोज सेट्स, इंटीरियर पॉइंट और सेट का इंटीरियर थे, उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज करने लगे हैं। आपके सामने है फर्स्ट एमसीक्यू। क्या कह रहा है? क्या ये रहा है कि आरडी यानी रियल नंबर्स की मैट्रिक्स स्पेस विद यूजुअल मैट्रिक विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सेट। इनमें से कौन सा सेट ओपन है? ओपन सेट की डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स स्पेस का एक सबसेट ए हो तो हम इस ए को ओपन सेट कहते हैं। अगर सेट ए के हर एलिमेंट के लिए आपको एक पॉजिटिव रियल नंबर मिल जाए कि ओपन बॉल जो बने जिसका सेंटर एक्स और रेडियस आर हो वो ए का सबसेट हो। ये बात हमने सेट ए के हर पॉइंट के लिए चेक करनी है। अगर सेट ए के हर पॉइंट के लिए ये बात पूरी हो गई तो हम कहेंगे सेट ए जो है वो क्या है, वो ओपन सेट है। ऑप्शन ए में हमारे पास जो सेट है वो 1/n यानी 1, 1/2, 1/3 और सो ऑन। चेक ये करना है इस वक्त कि ये ओपन सेट है या नहीं है। अगर मैं इस सेट में से पॉइंट 1 लूँ और 1 पॉइंट को लेकर मैं ओपन बॉल बनाना चाहूँ ऐसा कि SR1 या B1R जो है वो हमेशा A का सबसेट हो। मैं बनाना चाहूँ B1R जो क्या हो, हमेशा A का सबसेट हो। B1R बनेगा ओपन इंटरवल 1 - R से लेकर 1 + R तक का, जिसमें 1 से थोड़े छोटे नंबर भी होंगे, 1 से थोड़े बड़े नंबर्स भी होंगे। R छोटा करते चले जाएंगे तो ज़रा 1 के करीब करीब के नंबर्स रहेंगे, R बड़ा करते चले जाएंगे तो दूर चले जाएंगे। हमें ऐसा R ढूंढना है कि B1R इस A का सबसेट रहे, 1, 1/2, 1/3 वाले सेट का सबसेट रहे। क्या मिल जाएगा ऐसा R? मैंने कहा था सेंटर सेम रखने के बाद आर बदलने से जैसे जैसे आर बड़ा करते चले जाएंगे आपका ये ओपन बॉल बड़ा होता चला जाएगा, जैसे जैसे आर छोटा करते चले जाएंगे ये ओपन बॉल छोटा होता चला जाएगा। हम चाहते हैं कि ओपन बॉल इस सेट का सबसेट रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। इस सेट में 1 के करीब 3.1/2 है। आप आर छोटा भी कर लेंगे तो एक तो 1 से थोड़े छोटे नंबर्स भी आ जाएंगे, 1 से थोड़े बड़े नंबर्स भी आ जाएंगे। 1 से बड़े नंबर्स तो इसमें सेट में मौजूद ही नहीं है। ये B1R हमारा कभी भी A का सबसेट नहीं बन पाएगा। अगर मैं इस 1 के लिए ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर सका तो इसका मतलब है ये सेट ओपन सेट नहीं है। ये कंडीशन मुझे फुलफिल करनी थी सेट A के हर पॉइंट के लिए, लेकिन मैं एक के लिए भी नहीं कर सकता तो इसका मतलब है ये ओपन सेट नहीं है। तो ऑप्शन ए तो हमारा ओपन सेट नहीं है। ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं। ऑप्शन बी में जो है हमारे पास क्या है, इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स क्या हैं? 0 + 1 + 2 और इसी तरह से -1 -2 और सो ऑन। ये जो इंटीजर्स का सेट है क्या ये ओपन सेट है? ये भी ओपन सेट नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस सेट में से 0 ले लूं तो जब भी मैं SR0 बनाऊंगा तो मेरे पास -R से लेकर R तक का ओपन इंटरवल बनेगा और मैं जितना मर्जी R छोटा कर लूं ये SR0 कभी भी इस सेट का सबसेट नहीं बन सकता है। सिर्फ 0 की मैंने एक एग्जांपल दे दी। ओपन सेट साबित करना होता तो मुझे हर पॉइंट के लिए R ढूंढना होता। मुझे 0 के लिए ही R नहीं मिल रहा, बाकियों के लिए मिले भी तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ओपन सेट नहीं है। बात करें अगर हम पार्ट नंबर सी की, पार्ट सी में हम क्यू के बारे में देखते हैं कि क्यू जो है वो ओपन सेट है या नहीं। और हमें सेट क्यू में से जब भी कोई एक पॉइंट एक्स लें हमें बनाना है एक ऐसा ओपन बॉल SRX जो कि सबसेट बने रहे किसका, क्यू का। और रियल नंबर्स के सबसेट की बात हो रही है तो यहाँ पे जो ओपन बॉल बनेगा वो x - R से लेकर x + R का ओपन इंटरवल होगा। क्या ये ओपन इंटरवल क्यू का सबसेट होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि x - R और x + R दो रियल नंबर्स हैं। इन दो रियल नंबर्स के दरमियान रैशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं। R आप जितना मर्जी छोटा ले लें, SRX में इरेशनल नंबर्स भी आएंगे, ये कभी भी रैशनल नंबर्स का सबसेट नहीं बन सकेगा। हमें सेट क्यू के हर एलिमेंट के लिए एक R ढूंढना था कि SRX इस
क्यू का सबसेट रहे, लेकिन हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इसका मतलब है ये सेट क्यू जो है ये भी एक ओपन सेट नहीं है। जब हम पार्ट डी की बात करें तो पार्ट डी के अंदर हमारे पास इंटरवल है -1 से लेकर 1 तक का। मैं जब थ्योरी पढ़ा रहा था मैंने इसके एक पॉइंट के लिए आपको एक ओपन बाल ढूंढ कर दिया था जो इसके अंदर ही था। इसके हर पॉइंट के लिए आपको ऐसा ओपन बाल मिल जाता है जो इसके अंदर ही रहता है। ये जो सेट है ये एक ओपन सेट है। डेफिनेशन की बजाय आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि -1 से 1 जो है वो एक ओपन बाल है मैट्रिक्स स्पेस R के अंदर, और किसी भी मैट्रिक्स स्पेस के अंदर जो ओपन बाल होता है वो ओपन सेट होता है। इसलिए -1 से 1 वाला जो इंटरवल है ये एक ओपन सेट है। तो हमारे पास जो करेक्ट चॉइस है इस वक्त, वो करेक्ट चॉइस हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो हमारे पास करेक्ट चॉइस है। और नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू जो है उसमें R⁴ डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस की बात की गई है, और डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस में हमने देखना ये है कि इनमें से कौन सा सेट जो है वो ओपन सेट है। ओपन सेट देखना है, बात डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस की गई है। डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस के बारे में मैंने एक की फैक्ट जो है वो आपको बताया था। वो क्या था जरा देखें। वो ये था कि डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस में हर सबसेट ओपन सेट होता है। डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस कोई सी भी हो, वो चाहे R⁴ हो या इसके अलावा कोई सी भी हो, डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस के अंदर हर सबसेट ही ओपन सेट होता है। तो 0 1 क्लोज इंटरवल ये ओपन सेट है, 0 1 ओपन इंटरवल ओपन सेट है, Z ओपन सेट है, ऑल ऑफ दीज जो हैं वो ओपन सेट है। तो कौन सी हमारी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन डी जो है वो हमारी करेक्ट चॉइस है। डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस के अंदर आप कोई सा भी सबसेट ले लें वो ओपन सेट होता है। वो डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस चाहे रियल नंबर्स का सेट ही क्यों ना हो। और देखते हैं कि अब जो हमारे सामने एमसीक्यू है उसमें वो क्या पूछ रहा है। वो कह रहा है क्यू यानी सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, वो इसको मैट्रिक्स स्पेस ले रहा है, और इनमें से कौन सा सेट जो है वो हमने बताना है कि वो ओपन सेट है। मैट्रिक्स स्पेस क्यू की बात कर रहा है और इसमें हमने ओपन सेट बताना है। ओपन सेट की डेफिनेशन देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं क्या है। जिस सेट को भी ओपन बताना है उसके हर पॉइंट के लिए आपने एक पॉजिटिव रियल नंबर R ढूंढना है कि BXR जो है या SRX जो है वो A का सबसेट रहे। पहली बात वो कर रहा है ओपन इंटरवल 0 1 की। जरा देखें, सबसे पहली कंडीशन ये होती है ओपन सेट के लिए कि वो मैट्रिक्स स्पेस का सबसेट हो। तो जो हमारे पास पहला सेट है इस वक्त जिसकी वो बात कर रहा है 0 1 इंटरवल, क्या ये हमारी मैट्रिक्स स्पेस क्यू का सबसेट है? नहीं, इसमें इर्रेशनल नंबर्स भी हैं, ये क्यू का सबसेट नहीं है। तो ये तो ओपन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी भी ओपन सेट के लिए सबसे पहली बात यह है कि वो मैट्रिक्स स्पेस का सबसेट हो, जबकि क्यू मैट्रिक्स स्पेस है हमारी और ये ओपन इंटरवल है, ये क्यू का सबसेट नहीं है। सेट क्यू के बारे में क्या ख्याल है? ऑप्शन बी के ये क्यू जो है ये क्यू में ओपन सेट है। क्या है? एक की फैक्ट मैंने आपको बताया था, वो ये था कि एम्प्टी सेट और मैट्रिक्स स्पेस ये दोनों हमेशा ओपन सेट होते हैं। क्यू हमारी मैट्रिक्स स्पेस है, क्यू के बारे में ही बात हो रही है, तो ठीक है। एक्स हमेशा ओपन सेट होता है, यहाँ पे क्यू हमारा एक्स है, क्यू हमारी मैट्रिक्स स्पेस है, तो जो क्यू है वो ओपन है। ऑप्शन बी जो है वो हमारी करेक्ट चॉइस है। ऑप्शन बी हमारी इस वक्त करेक्ट चॉइस है, लेकिन बाकी दो ऑप्शंस को भी देख लेते हैं कि सही हैं या नहीं है। ऑप्शन सी की बात करते हैं। ऑप्शन सी में हम देखना चाहते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स का सेट है वो ओपन सेट है या नहीं है। नेचुरल नंबर्स का सेट ओपन सेट है या नहीं है, पहले भी हमने देखा था एज ए रियल नंबर्स के सेट के तौर पे ये ओपन नहीं था। अब हम एज ए सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स देखते हैं। अगर फर्ज करें मैंने इसमें से 1 लिया, मैंने बनाया S1R, ये बनेगा 1 - R से लेकर 1 + R तक का ओपन इंटरवल। लेकिन ये इस वक्त हमारा ओपन बाल नहीं होगा क्यों के लिए, क्योंकि ये ओपन बाल है जब मैट्रिक्स स्पेस R की बात कर रहे हो। इसमें इर्रेशनल नंबर्स भी मौजूद हैं। इस वक्त हमने बात करनी है क्यू की। ये क्यू का ओपन बाल बनेगा जब इसमें से सिर्फ वो नंबर्स लेंगे जो रैशनल नंबर्स हैं। अब ये क्यू में ओपन बाल है विद सेंटर 1 और रेडियस R के साथ। मुझे देखना ये है कि क्या ये n का सबसेट रहेगा
अगर ये n का सबसेट रहेगा S1R जो बना है, तो फिर हम कहेंगे कि हाँ n ओपन है। अगर ऐसा काम ना सिर्फ 1 बल्कि हम n के बाकी पॉइंट्स के लिए भी करेंगे, लेकिन ये n का सबसेट नहीं रहेगा। क्यों सबसेट नहीं रहेगा? क्योंकि इसमें 1 से थोड़े छोटे नंबर आएंगे, 1 से थोड़े बड़े नंबर आएंगे, 1 से थोड़े छोटे नंबर्स इस सेट में मौजूद नहीं है। 1 से थोड़े बड़े, बहुत बड़े तो हैं लेकिन थोड़े बड़े मौजूद नहीं है, जबकि इसमें तो 1 से थोड़े बड़े नंबर्स भी हैं। तो ये n का सबसेट नहीं बन रहा, ये ओपन सेट नहीं है। इसी तरह से z के लिए अगर हम बात करें तो z के लिए पार्ट डी में z के लिए भी आप यही वाला नंबर चूज करके 1 ही इसी तरह से कह सकते हैं कि इसके लिए भी हमें r नहीं मिल रहा है। इसमें आप देखें सारे इंटीजर्स मौजूद हैं, इसमें भी 1 लेकर आप इसी तरह का आर्गूमेंट देकर कह सकते हैं कि ये ओपन सेट नहीं है। तो करेक्ट चॉइस हमारी इस वक्त ऑप्शन बी है। और बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट एमसीक्यू जो है वो हमारे पास क्या है। फॉर विच वैल्यू ऑफ आर बी माइनस 2r सबसेट है -30 का। ओपन बाल b -2r सबसेट है ओपन इंटरवल -30 का r की किस वैल्यू के लिए? 0 के लिए, -1 के लिए, 2 के लिए, 1 के लिए। इनमें से दो बातें तो आप बगैर किसी कैलकुलेशन के रिजेक्ट कर सकते हैं कि 0 के लिए नहीं है, -1 के लिए भी नहीं है, क्योंकि r जो होता है वो रेडियस, हमें मालूम है कि रेडियस जो है वो ग्रेटर देन 0 लेते हैं। हम रियल नंबर लेते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर लेते हैं, नेगेटिव भी नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा। बाकी दो वैल्यूज रह गई हैं हमारे पास, बाकी दो वैल्यूज को देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले याद कर लेते हैं कि रियल मैट्रिक स्पेस के अंदर जो BAR होता है यूजुअल मैट्रिक के रिस्पेक्ट से ओपन बार वो A-R से A+R तक का होता है। यहाँ पर हम जिसकी बात कर रहे हैं वो हमारे पास B-2R है। अगर हम B की बात करें, पार्ट B में R जो है वो 2 लें तो ये बनेगा A-R, -2 और -2 + 2, ये सेट बनेगा -4 से लेकर कहाँ तक का? 0 तक का। क्या ये सबसेट है -3 से 0 वाले ओपन इंटरवल का? नहीं, ये इस ओपन इंटरवल का सबसेट नहीं है। और अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, ऑप्शन सी में सेंटर -2 रखते हुए और रेडियस 1 लेते हुए हम ओपन बार बनाएं इस फार्मूले से, तो ये बनेगा -2 -1 से लेकर -2 + 1 तक का। ये -3 और -2 + 1 -1, ये जो ओपन इंटरवल बना है, ये जो इस वक्त हमारे पास ओपन इंटरवल बना है, क्या ये -3 से 0 का सबसेट है? जी, क्या ख्याल है? बिल्कुल है, ये -3 से 0 का सबसेट है। तो r की वैल्यू अगर हम 1 लें ऑप्शन सी में, तो फिर जो हमारे पास B-2 बन रहा है वो -30 का सबसेट बन रहा है। कौन सी हमारी करेक्ट चॉइस है? हमारे पास जो करेक्ट चॉइस है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारी करेक्ट चॉइस है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमें वो क्या बता रहा है और क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सेट इन आर। बता कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ पूछ ही रहा है हमसे, और पूछ ये रहा है कि इनमें से कौन सा आर में ओपन सबसेट है। हम पहले ही देख चुके हैं दो सेट्स के बारे में। कौन से दो सेट्स के बारे में हम देख चुके हैं कि Z जो है वो ओपन सबसेट नहीं है R का, और जो हमारे पास Q है वो QC जो है, Q का कंप्लीमेंट, वो भी R का ओपन सबसेट नहीं है। जैसे Q को देखा है कि Q R का ओपन सबसेट नहीं है, ये QC भी उसी तरह से R का ओपन सबसेट नहीं है। बाकी रह गए दो पार्ट्स, ऑप्शन A और ऑप्शन B। यहाँ पे ओपन इंटरवल्स का उसने इंटरसेक्शन लिया हुआ है। ओपन इंटरवल्स ओपन सेट्स होते हैं और उसने ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन लिया है। एक में फाइनाइट इंटरसेक्शन लिया है और एक में इन्फिनिट इंटरसेक्शन लिया है। तो हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा उस इम्पॉर्टेंट फैक्ट का जो ओपन सेट्स के इंटरसेक्शन के बारे में है। याद कर लेते हैं ओपन सेट्स के इंटरसेक्शन के बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट था। इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स हो, उनका इंटरसेक्शन कंफर्म है कि ओपन है, और इन्फिनिट सेट्स हो तादाद में और ओपन हो तो उनका इंटरसेक्शन याद करवाएं, उनका इंटरसेक्शन ओपन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एक इन्फिनिट सेट्स हैं जो ओपन है
तादाद में उनका इंटरसेक्शन लिया गया और एक फाइनाइट है। फाइनाइट वाला तो कंफर्म है कि जो फाइनाइट वाला है वो ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन हमेशा ओपन ही है। ऑप्शन ए हमारी करेक्ट ऑप्शन है, यही हमारी सिलेक्शन है। लेकिन ऑप्शन बी जो है हो सकता है ये भी करेक्ट हो, इसको हमें निगेट करना पड़ेगा कि ये करेक्ट नहीं है। ये वही एग्जाम्पल है जो हमने थ्योरी पढ़ते हुए देखी थी, और हमें याद होना चाहिए कि इसका जो इंटरसेक्शन बनता है वो सिर्फ एक पॉइंट वाला सेट 0 बनता है, और ये वाला सेट तो हमें मालूम है कि ये सेट ओपन सेट नहीं है। तो हमारी जो ऑप्शन बी है वो भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ए जो है वो हमारी चॉइस है इसमें। और देखते हैं कि अब हमारे पास क्या एमसीक्यू है। एक मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी की बात कर रहा है और पूछ रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। पहली स्टेटमेंट के अंदर ओपन सेट्स के इंटरसेक्शन की बात है, दूसरी में क्लोज सेट्स के यूनियन की बात है, तीसरी में इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स की बात है, और लास्ट में इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ऑलवेज ओपन की बात है। इसके लिए हमने 4 की फैक्ट्स, 2 यूनियन और 2 इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स और क्लोज सेट्स के देखे थे, वो ज़रा सामने रख लेते हैं। पहला था कि यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, फिर इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज, और यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड की बात थी। इनमें से फिर कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ये ऑप्शन सही नहीं है। इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, ये भी सही नहीं है। इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ क्लोज सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज, ये हमारी इस वक्त करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारी इस वक्त करेक्ट चॉइस है। पार्ट डी में बात कर रहा है इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ऑलवेज ओपन। इंटरसेक्शन ओपन सेट्स का और यूनियन ओपन सेट्स का हमेशा ओपन होता है। यूनियन तो हमेशा ठीक है, लेकिन इंटरसेक्शन जो है वो हमेशा ओपन नहीं होता। वो फाइनाइट के केस में हमेशा होता है और इन्फिनिट के केस में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ऑप्शन डी करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट चॉइस इस वक्त हमारी ऑप्शन सी है। और इस दफ़ा बात कर रहा है वो कि अगर आर टा इज द टोपोलॉजिकल स्पेस इंड्यूस्ड बाय आर डी, बात भी वो ये कर रहा है कि आर डी जो है वो यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस है, उसकी मदद से हमने टोपोलॉजिकल स्पेस बनाई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपन सेट इन आर टा। टोपोलॉजिकल स्पेस में ओपन सेट हमने बताना है कि कौन सा है। याद करते हैं इसके बारे में हमने क्या कहा था। हमने कहा था कि टा अगर आप कलेक्शन ले लें किस चीज़ की, ओपन सेट्स की, मैट्रिक्स स्पेस हो आपके पास, मैट्रिक्स स्पेस में जितने ओपन सेट्स हों उनको कलेक्ट करके टा में रख लें तो एक्स टा जो है वो टोपोलॉजिकल स्पेस बन जाएगी। यानी जब आप किसी मैट्रिक्स स्पेस की मदद से टोपोलॉजिकल स्पेस बनाएंगे तो मैट्रिक्स स्पेस में जो ओपन सेट्स हैं वही टोपोलॉजिकल स्पेस में ओपन सेट्स होंगे। जब भी आप कोई टोपोलॉजिकल स्पेस इंड्यूस करेंगे किसी मैट्रिक्स स्पेस की मदद से, कोई टोपोलॉजिकल स्पेस किसी मैट्रिक्स स्पेस की मदद से बनाएंगे तो जो मैट्रिक्स स्पेस में ओपन सेट्स होंगे वही टोपोलॉजिकल स्पेस में भी ओपन सेट्स होंगे। मैट्रिक्स स्पेस आर के अंदर जो ओपन सेट हैं आर डी में, वही टोपोलॉजिकल स्पेस आर टा में भी ओपन सेट होंगे। तो इनमें से हम पहले भी देख चुके हैं कि इनमें से कौन से सेट जो हैं वो आर डी में ओपन है। जो आर डी में ओपन है बेसिकली वही इस वक्त आर टा में भी ओपन है। एन को हम देख चुके हैं कि जो एन है हमारे पास वो ओपन सेट नहीं है। हम देख चुके क्यू ओपन सेट नहीं है, हम देख चुके जी ओपन सेट नहीं है, और हम देख चुके कि हर ओपन इंटरवल ओपन बाल होता है आर के अंदर यूजुअल मैट्रिक के रिस्पेक्ट से, और ओपन बाल जो है वो ओपन सेट होता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है वो इस वक्त हमारी करेक्ट चॉइस है, यही हमारी सिलेक्शन है। देखते हैं कि नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लोज सेट इन आर। इनमें से कौन सा सेट आर में क्लोज्ड सेट है। क्लोज सेट की डेफिनेशन जो हमने की है वो ये है कि एक मैट्रिक्स स्पेस का सबसेट ए क्लोज्ड होगा अगर इसका कंप्लीमेंट ओपन होगा। तो देखते हैं इनमें से किसका कंप्लीमेंट ओपन है।
अगर हम बात करें पार्ट नंबर बी की, तो क्यू का कंप्लीमेंट जो है वो हमें मालूम है सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स है, और सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स जो है वो तो ओपन सेट नहीं है। ये ओपन नहीं है तो इसका मतलब है जो हमारे पास क्यू है वो सेट क्यू हमारा क्लोज सेट नहीं है। पार्ट सी की अगर हम बात करें तो पार्ट सी के अंदर उसने आर माइनस जी की बात की है, इसका कंप्लीमेंट जो है वो हमारे पास जी आ जाएगा। ये हमें मालूम है ओपन नहीं है। अगर ये ओपन नहीं है तो इसका मतलब है जो गिवन सेट है वो क्लोज सेट नहीं है, आर माइनस जी क्लोज सेट नहीं है। पार्ट डी की अगर हम बात करें 1 से लेकर 2 तक का इंटरवल जिसमें 1 शामिल नहीं है और 2 जो है वो शामिल है, इसका अगर हम कंप्लीमेंट लें, इसका कंप्लीमेंट हमारे पास उसमें क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक 1 शामिल होगा और फिर 2 से आगे इन्फिनिटी तक 2 शामिल नहीं होगा। इनका यूनियन जो है वो हमारे पास जो है वो इसका कंप्लीमेंट आ रहा है। और क्या ये ओपन सेट है? ये ओपन नहीं है। क्यों ओपन नहीं है? इसमें 1 को सेंटर लेकर जब भी आप ओपन बार बनाएंगे तो उसमें सेट से बाहर के एलिमेंट्स चले जाएंगे, इस सेट का सबसेट नहीं रहेगा, तो ये हमारे पास ओपन सेट नहीं है। ये ओपन नहीं है इसका कंप्लीमेंट, तो इसका मतलब है जो गिवन सेट है वो क्लोज सेट नहीं है। एक ऑप्शन रह गई, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है उसको देख लेते हैं कि उसके बारे में क्या सूरत हाल है, उसका कंप्लीमेंट लेने से जो सेट बन रहा है वो ओपन है या नहीं है। 1 से इन्फिनिटी तक का जब आप इस इंटरवल का कंप्लीमेंट लें तो 1 से छोटे एलिमेंट्स लेंगे, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक 1 इसमें शामिल है, उसमें 1 शामिल नहीं होगा, और 1 से आगे वाले पॉइंट्स हम सारे निकाल देंगे। ये इसका कंप्लीमेंट है और ये कंप्लीमेंट आप देख सकते हैं कि ये एक ओपन सेट है। ये एक ओपन सेट है। अगर ये ओपन सेट है तो ये जिस सेट का कंप्लीमेंट है वो हमारे पास क्लोज सेट है। इसका मतलब है ऑप्शन ए जो है वो इस वक्त हमारी करेक्ट ऑप्शन है, ये हमारी चॉइस। और देखते हैं कि इस एमसीक्यू में वो हमसे क्या पूछ रहा है। वो कह रहा है कि डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लोज सेट। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस की बात कर रहा है। कौन सी वाली डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस की बात कर रहा है? रियल नंबर्स की मैट्रिक स्पेस को वो डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस के तौर पे ले रहा है और बताना यह है कि इनमें से कौन सा सेट क्लोज सेट है। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस के बारे में, क्लोज सेट्स के बारे में हमने कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट देखा था? शायद नहीं देखा था। हाँ, हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट देखा था किसके बारे में? डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस के सबसेट्स के ओपन होने के बारे में। और हमने कहा था डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में हर सबसेट ओपन है। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में हर सबसेट ओपन है। अब अगर फर्ज करें हमारे पास एक डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है और हम उसमें उसका कोई सबसेट लेते हैं और देखना ये चाहते हैं कि वो सबसेट क्लोज्ड है या नहीं है, तो हम इसका क्लोज्ड होना चेक करने के लिए क्या करेंगे? इसका क्लोज होना चेक करने के लिए हम इसका कंप्लीमेंट लेंगे। इसका कंप्लीमेंट क्या ओपन होगा? जी बिल्कुल ओपन होगा, क्योंकि किसी डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस का हर सबसेट जो है वो ओपन होता है, तो ये ए का कंप्लीमेंट ओपन होगा। अगर ये ए का कंप्लीमेंट ओपन है तो क्या कंक्लूजन निकलेगा? कंक्लूजन ये निकलेगा कि ए इज ए क्लोज सेट। यानी हमारे पास फाइनल कंक्लूजन ये निकला है कि डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में आप कोई सा भी सबसेट लें वो हमेशा क्लोज सबसेट होगा। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में हर सबसेट क्लोज्ड है। -1 से 1 ओपन इंटरवल है। अगर यूजुअल मैट्रिक होता तो ये ओपन सेट होता, इसका कंप्लीमेंट जो है वो ओपन ना बनता और ये सेट क्लोज्ड ना होता। जी की बात करें तो जी का कंप्लीमेंट हमारे पास ओपन होता तो जी क्लोज सेट होता। -1 से 1 तक के क्लोज इंटरवल की बात करें, यूजुअल मैट्रिक के रिस्पेक्ट से बात करते तो हाँ ये क्लोज सेट होता। लेकिन इस वक्त हम यूजुअल मैट्रिक के रिस्पेक्ट से बात नहीं कर रहे, इस वक्त हम बात कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट से? डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस के रिस्पेक्ट से। और हमने कंक्लूजन ये निकाला है कि डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में जब भी आप उसका सबसेट लेंगे, चूंकि उसका कंप्लीमेंट ओपन हो जाएगा इसलिए वो क्लोज्ड होगा, यानी हर सबसेट क्लोज्ड होगा। तो ये बेसिकली
तीनों सेट्स ही क्लोज्ड हैं और हमारी करेक्ट चॉइस जो है वो कौन सी है? हमारी करेक्ट चॉइस जो है वो ऑप्शन नंबर डी है। ऑल ऑफ दीज आर क्लोज सेट्स इन डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस RD। और अब जो MCQ हम करने लगे हैं उसमें वो बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ, इस सेट के इंटीरियर पॉइंट की बात हमने करनी है। सेट हमें कौन सा दिया हुआ है? सेट हमें 1/n दिया हुआ है, यानी 1, 1/2, 1/3, इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो इसका इंटीरियर पॉइंट है? इंटीरियर पॉइंट कहा हमने किसको था? हमने कहा था इंटीरियर पॉइंट हम कहेंगे डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस के एक सबसेट के पॉइंट x को इंटीरियर पॉइंट कहेंगे अगर आप पॉइंट x के लिए एक ओपन बार BXR बना सकें जो A का सबसेट हो। यानी आपने किसी भी पॉइंट को इंटीरियर पॉइंट चेक करने के लिए आपने ऐसा पॉजिटिव नंबर R ढूंढना है कि BXR या SRX जो है वो A का सबसेट बन जाए। तो 0 जो है क्या इस सेट का इंटीरियर पॉइंट है? इंटीरियर पॉइंट होने के लिए सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन ये भी थी कि वो पॉइंट सेट में से हो। क्या 0 इस सेट में है? अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए के लिए जो है हमने देखना ये है कि जो हमारे पास जो है एलिमेंट है जिसको हम इंटीरियर पॉइंट देखना चाहते हैं वो सेट में है या नहीं है। 0 जो है वो इस सेट में है ही नहीं, 1/n वाले सेट में अगर नहीं है तो इसका मतलब ये इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता। इंटीरियर पॉइंट की ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दूसरे पार्ट में बी में देखते हैं कि 1 इसका इंटीरियर पॉइंट है या नहीं है। 1 को इंटीरियर पॉइंट देखने के लिए आपको क्या करना है? पहले चेक करना है 1 सेट में है, हाँ है। फिर आपने ढूंढना है ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर R कि जब आप SR1 बनाएं तो वो इसका सबसेट बने। और जो MCQs हम इससे पहले करते रहे हैं हमने देखा है कि ये SR1 जो है कभी भी इस सेट का सबसेट नहीं बन रहा है। R की जोन सी मर्जी वैल्यू ले लें, अगर ये सबसेट नहीं बन रहा तो इसका मतलब 1 जो है वो इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। 1 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। C में 1/2 की बात करते हैं, 1/2 सेट में है लेकिन 1/2 को सेंटर लेकर जब ओपन बार बनाएंगे तो उसमें 1/2 से छोटे और बड़े एलिमेंट्स आ जाएंगे, वो कभी भी इस सेट का सबसेट नहीं बन सकेगा। तो ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी भी हमारी करेक्ट चॉइस नहीं है। और ऑप्शन डी क्या कहती है? ऑप्शन डी कहती है नन ऑफ दिस। तो ठीक कह रही है ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो हमारे पास इस वक्त जो करेक्ट चॉइस है वो ऑप्शन डी जो है वो हमारी करेक्ट चॉइस है। और इस MCQ में वो कह रहा है कि टिक करें करेक्ट स्टेटमेंट इन मैट्रिक्स स्पेस RD। मैट्रिक्स स्पेस R की बात कर रहा है। मैट्रिक्स स्पेस R के अंदर कुछ सेट्स हैं जिनके इंटीरियर की बात कर रहा है। इंटीरियर के बारे में ज़रा हम कुछ बातें याद कर लेते हैं। जो सेट का इंटीरियर होता है उसे आप A के ऊपर नॉट की नोटेशन से रिप्रेजेंट करें या INT A लिखकर रिप्रेजेंट करें। उसमें कुछ खूबियाँ होती हैं कि वो सेट X का लार्जेस्ट ऐसा ओपन सबसेट होता है जो A के अंदर कंटेन कर जाए। दूसरे अल्फाज में A का सबसे बड़ा ओपन सबसेट होता है। जो इंटीरियर होता है वो हमारे पास सेट का सबसेट होता है और सेट के जितने भी ओपन सेट्स हो सकते हैं, A इंटीरियर जो है वो हमारे पास सेट A का सबसेट होगा। A इंटीरियर ओपन सेट होगा। A इंटीरियर जो है A के ओपन सबसेट्स में सबसे बड़ा होगा। इंटीरियर सेट का सबसेट होता है। और राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे इंटीरियर निकाला गया है Z का और जवाब लाना है Z के इक्वल। ऑप्शन सी में Z के इंटीरियर की बात हो रही है Q के इक्वल। क्या Z का इंटीरियर Q के इक्वल हो सकता है? इस ऑप्शन को तो आप इस वजह से रिजेक्ट कर सकते हैं कि इंटीरियर जो है जिस सेट का निकाला जाए वो उसका सबसेट बनता है। Z का इंटीरियर Z का सबसेट होना चाहिए, Q नहीं हो सकता। इंटीरियर ऑफ Z को Z का सबसेट होना चाहिए, वो उससे बड़ा सेट R नहीं हो सकता। दो ऑप्शंस बची हैं, इंटीरियर ऑफ Z या तो Z ही है या इंटीरियर ऑफ Z फाई है। इंटीरियर ऑफ Z कब होगा? इंटीरियर ऑफ Z उस वक्त हो सकता है जब हमने पढ़ा ये था एक की फैक्ट कि इंटीरियर ऑफ A जो है वो A के इक्वल आएगा इफ एंड ओनली इफ A इज ओपन। एक फैक्ट हमने ये भी पढ़ा था
क्या जी जो है वो ओपन सेट है? जी बिल्कुल ओपन सेट नहीं है, हम देख चुके हुए हैं जी का इंटीरियर जी के इक्वल नहीं है। एक ही ऑप्शन बची है, कौन सी ऑप्शन? कि जी का इंटीरियर जो है वो एम्प्टी सेट है, जी का कोई भी पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होता है। हम इस बात को वैसे भी देख सकते हैं, जी सेट जो है हमारे पास क्या है? 0, इसमें प्लस के इंटीजर्स हैं और नेगेटिव के इंटीजर्स हैं, ये हमारे पास जी सेट है। अगर मैं चेक करना चाहूँ कि क्या 0 इसका इंटीरियर पॉइंट है, 0 जी में से लूँ और क्या मैं 0 जी में से लूँ, क्या मैं ऐसा SR0 बना सकता हूँ जो जी का सबसेट बने? जितना मर्जी आर मैं छोटा कर लूँ, SR0 कभी भी जी का सबसेट नहीं बनेगा, यानी 0 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। इस तरह से बाकी पॉइंट्स को भी हम चेक कर सकते हैं कि इनमें से कोई पॉइंट भी जी का इंटीरियर पॉइंट नहीं है। जी का इंटीरियर जो है वो एम्प्टी सेट है। ऑप्शन बी जो है वो हमारी करेक्ट चॉइस है। आज के लेक्चर में हमने ओपन सेट्स, क्लोज सेट्स, इंटीरियर ऑफ ए पॉइंट और इंटीरियर ऑफ ए सेट से रिलेटेड MCQs किए हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और टॉपिक्स जो हैं उन्हें रिवाइज करेंगे।